कि अब आपको वो चीज़ बताई जा रही है कि आपको बिल्कुल सेलेक्टिव उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। अभी भी अगर आप उतना पोर्शन बढ़िया से कर ले रहे हो तो इसमें लो कि आपका 90-95% इवन अगर किस्मत ने साथ दिया तो फुल बाय फुल भी आ जाएगा। मतलब आपको ऊपर मतलब हमारे इस बार जो पेपर आने हैं उसमें 7 चैप्टर आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एल्डिहाइड की, ये आपको पता है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें करना क्या है, जो पोर्शन थ्योरी के फॉर्म में वो करना है। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट लॉ, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, दो फॉर्मूले जीरो ऑर्डर के हैं और दो फॉर्मूले आपके फर्स्ट ऑर्डर के हैं, बस सिर्फ वही करना है। क्लियर। और बाकी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं सीआरटी में, इन टेक्स्ट देखो यहाँ पर, इन टेक्स्ट 4.12 4.6 तक, एग्जाम्पल 4.12 4.8 तक, एक्सरसाइज में 4.1 4.21 तक और 4.24 और 4.25, जिसमें से देखो ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4.2 4.9 4.21 4.11 एंड 4.12 एक्सरसाइज के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी थ्योरी के नाम पर बेटे कुछ नहीं है, वही दो चार ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब देखोगे थ्योरी के नाम पर सिर्फ 2 से 4 पेज ही हैं, आप उसी को कर लोगे, हो जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो उसके बाद और हम नेक्स्ट आते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर थ्योरी के नाम पे देखोगे, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आना है, ठीक है। इसका फिर आपका आता है कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट, उसकी एप्लीकेशन, पता इतना पोर्शन, ये टोटल देखोगे एक पेज में आएगा। इसका फिर आप आओगे न्यूमेरिकल के लिए, नस्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ई नॉट से निकालना, डेल्टा जी निकालना, वो करोगे। ये सब करने के बाद आपको एक क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन देखो 3.5 3.6 3.9 जिस पर सर्किल किया गया है, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 3.1 3.8 3.9 एक आ सकता है। इसका फिर देखो एक्सरसाइज में जो है आपका 3.2 से लेकर के 3.3 5 7 8 9 11 और 16 आपका फैराडे पर क्वेश्चन है। जो 16 क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, फैराडे पर है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में। बेटे देखो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आपको सारे करने हैं, बस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन को नहीं करना है, ध्यान देना, ये क्रॉस किए गए हैं क्योंकि ये या तो कैटेसिस पर बेस्ड है और या तो ये जो कहते हैं कि आपकी इमल्सन पर बेस्ड है, वो पूरा का पूरा टॉपिक डिलीटेड है। आपको इंटरेस्ट का 5.1 5.2 5.3 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप देख सकते हो। और बाकी फिर आ जाइए, बाकी नोट्स आपको जो लिखवाएगा उसको करिए। इवन मैं नोट्स का अटैचमेंट भी लगा दूंगा लिंक के फॉर्म, उसका भी देख सकते हो। बाकी आइए यहाँ पर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट इन टेक्स्ट 8.1, देखो ऐसा कि डी एंड ए ब्लॉक के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट पूरी तरह से डिलीटेड है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। खास करके वही क्वेश्चन करना है जो रीजनिंग वाले हैं, डी ब्लॉक के फीचर्स रिलेटेड, जो मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको यहाँ पर देखो स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें जो सर्किल वाले हैं देखिए यहाँ पर, जैसे 8.10 इन टेस्ट का एग्जाम्पल 8.2, एक्सरसाइज 8.7 8.17 8.21 8.25, इनमें से पक्का है क्वेश्चन आना ही आना है। तो डी एंड ए ब्लॉक तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। देखो इसका फिर आप आओगे आप यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन को बार के, हाँ अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे से ग्रुप मैसेज करके कोई किसी चैप्टर का नोट्स हो, किसी का सोल्यूशन हो, मेरे साथ ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको सिर्फ 2-3 टॉपिक पर ही फोकस करना है। एक तो नेम से फार्मूला, ध्यान दो, नेम से फार्मूला, फार्मूले से नेम। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हाउसिंग स्टेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पैरामेट्रियम, कलरिंग प्रॉपर्टी, इनर है कि आउटर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो कि एक्सरसाइज में 9.7, देखो यहाँ पर इंटेक्स में जो 9.8 इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में 9.6 9.7 9.19 एंड 9. जो कहते हैं 21, इनको आप एक बार प्रॉपर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फिर उसका आओगे, पहले को एल्डिहाइड कीटोन एसिड में कुछ भी डिलीट नहीं है, और एमाइंस में जो कहते हैं डाइजोन सॉल्ट वाला पोर्शन डिलीटेड है, तो डिलीट होने ना से कोई फायदा नहीं है। तो आपको एल्डिहाइड कीटोन के सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए वो मैंने आपको बता दिया कि ये तो जरूरी करना है। इंटरेस्ट का 12.3 12.4
यहाँ पर 12.12, 13, 17, 18, जिसमें से 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। रिएक्शन गिवन होगा, इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करोगे, और क्या कहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ट्राई करो। देखो भाई ऐसा कि 10-12 नेमिंग रिएक्शन है, उसी में से 1-2 मिल जाएंगे आपको। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में स्पेशली क्या करोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए आप एमाइंस में। एमाइंस में देखो यहाँ पे लिखा गया, ये जो लिखा गया ऑल का मतलब क्या, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके बाद इम्फेसाइज जो करना ज़्यादा, जिस पे जिसको मतलब जो कहते हैं इंटेंसिवली जिसको करना है, वो 13.3, 13.4 इंटेंस का 13.4 एग्जाम्पल। अब ध्यान दो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर 13.4 इन टेक्स्ट, 13.4 इन टेक्स्ट, 13.4 एग्जाम्पल और 13.4 एक्सरसाइज। बेटे यहाँ से इस बार 99.99% चांस है कि जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान से। तो 13.4 इस समय जो होगा इस साल के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, स्पेशली एमाइन वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो 13.4 आप देखोगे, इनके डाउट होगा डिस्कस करोगे। देखो अब बेटे ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन हमारे 2 चैप्टर कर लिए, अब आपको इसमें लो करना है। तो आप क्या करो, देखो ऑर्गेनिक में 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फिक्स है 100%। मान लो हमारा ऑर्गेनिक कितना 10-11 नंबर का, मैंने 10 नंबर लेके चला है, तो 1 नंबर आपका आएगा यूपीएससी। आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस के नाम पर एमाइन और एल्डिहाइड से 25-50 यूपीएससी फिल्टर करके अलग कर लो, आपका क्या बन गया भाई, उसकी प्रैक्टिस कर लिए, 1 नंबर क्लियर है। देखो 12-14 नेमिंग रिएक्शन से दोनों मिला करके, जिसमें से ऑफमैन ब्रोमाइड, गैबेल-थैलिमाइड, एल्डॉल, क्रॉस एल्डॉल, कैनिजारो, क्लेमेंसान, किस्नर, रोजनमून, ये हैं, ये आप कर लोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसी में से मिल जाएगा आपको डिस्टिंग्विश, हिंसवर्ग टेस्ट, कार्बोलिमान रिएक्शन, टॉलेंस, फेलिंग आउट ऑफ 5 रिएक्शंस हैं, उन्हीं में से आपको 2 नंबर मिल जाएगा डिस्टिंग्विश का, आप उसको कर लोगे। बाकी रीजनिंग क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म इस बार नहीं आना है, क्योंकि मैकेनिज्म में क्या नाम है, अल्कोहल फिनॉल ईथर की मैकेनिज्म 2-4 होती थी, उसी वजह से चैप्टर हटा दिया इस बार के लिए, तो मैकेनिज्म आने के चांस कम है। कन्वर्जन पूछ सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को अगर मान लो ऑर्गेनिक में नंबर लेके आना है, तो खास करके नेमिंग रिएक्शन, देखो ये 2 पॉइंट जो है ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर के नहीं है, इसी में पूरा का पूरा आपका नंबर जो कहते हैं कि छिपा हुआ है। आप नेमिंग रिएक्शन 12-14 कर लीजिए, उसी में से डिस्टिंग्विश हो जाएगा, उसी में से कम 1 कन्वर्जन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजॉइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, या मान लो बेंजामाइड टू एनिलीन, ये नेमिंग रिएक्शन के ही कन्वर्जन हैं, वो पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से करिए। बाकी किसी टाइप का डाउट हो बेहिचक पूछिए, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और हाँ, अब इसके बाद मैं 5 फुल लेंथ पेपर डालने वाला हूँ, और ये 100% गारंटी के साथ कि आपने 5 के 5 पेपर कर लिया, तो ये समझ लो आपको 35 में से कम 30+, ये गारंटी है आपको मिलना है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फाइट करते हैं फॉर 7th मई।